जोहार साथियों, मैं आज आप सभी के बीच में कंप्रीहेंशन का लेक्चर 2 सेशन लेके आए हैं, जहां पर बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा कि इस तरह से आपका एक अनसीन पैसेज होगा, उसको आपको पढ़ना होगा और देन जो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी आंसर आपको ढूंढना है। चलिए पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ है, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस सच एज द एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए पर्यावरण में क्या क्या चीजें शामिल होती है ना। पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जानवर, इन सभी को मिला करके, हमारे पास रहने वाली इन सभी को मिला करके पर्यावरण बनती है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करती है ना, पर्यावरण में ना, हमारी जो पर्यावरण है वो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस धरती पर जो जीव मंडल है उनकी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट हेल्प्स लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड सर्वाइव। एक स्वस्थ और साफ सुथरा जो पर्यावरण है वो क्या करती है ना, हमारे जो लिविंग बींग्स है, सारे जो एनिमल, सारे जो प्लांट्स है, इंसान है, इन सब को ढंग से जिंदा रखती है और बड़े होने के लिए, वृद्धि होने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ बीते हुए सालों में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हाल ही के सालों में पर्यावरण दूषित हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है पता है ना, ह्यूमन, इंसानियों के कारण, इंसानी गतिविधियों के कारण पर्यावरण दूषित हो रही है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल स्मोक, जो कारखानाएं हैं वो जहरीली धुआं को वो छोड़ रहे हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, उसके साथ ही साथ जो व्हीकल्स है वो भी, जो गाड़ियां हैं वो भी जहरीले गैस को वो छोड़ रहे हैं, गाड़ियों से निकलने वाले जो जहरीले गैस हैं। उसके बाद वेस्ट इन थ्रोन, कूड़ा को हम लोग कहां फेंक रहे हैं, रिवर्स ओशंस में। कूड़ा को हम लोग फैक्ट्रीज की, घर की कूड़ा, फैक्ट्रीज की कूड़ा, हर जगह का कूड़ा हम लोग कहां फेंकते हैं ना, रिवर में, पोखर में, तालाब में, समुद्र पर। दिस प्रॉब्लम्स मेक द एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनसेफ। ये सारे समस्या क्या करती है ना, पर्यावरण को दूषित करती है और अनसेफ, असुरक्षित बनाती है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, डिफोरेस्टेशन इज अनदर मेजर इश्यूज। ना पेड़ों की कटाई एक और सबसे बड़ी समस्या है। पेड़ों की कटाई, डिफोरेस्टेशन इज अनदर इशू, अनदर सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा कारण क्या है, पेड़ों की कटाई, पेड़ की कटाई। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। लार्ज नंबर ऑफ द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इंडस्ट्री। बड़े बड़े बिल्डिंग के लिए, ठीक है, बड़े बड़े मकानों के लिए, फ्लैट्स के लिए क्या पेड़ को कटाई हो रही है, सड़क बन रहे हैं और इंडस्ट्री, कारखानाएं बन रहे हैं। इन सभी के कारण पेड़ों की कटाई हो रही है। दिस डिस्ट्रॉय द नेचुरल habits of animals and reduce the amount of oxygen in the air। ये क्या हो रही है ना, इससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रही है। ना सिर्फ पर्यावरण दूषित हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, बल्कि वो जो जानवर, वो पेड़ों पर रहने वाले या फिर पेड़ों में आश्रित रहने वाले सारे जो जानवर हैं, ये भी उनका निवास स्थल हम लोग इंसान छीन ले रहे हैं। द क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो चेंजेस आ रही है, किस में चेंजेस आ रही है ना, मौसम में चेंजेस, उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग, जो धरती वो विश्व उष्णायन की ओर धरती बढ़ रही है, धरती गर्म हो रही है। उसी के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर, गर्म वातावरण, गर्म हवाएं चल रही है, आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज। ये सभी कारण होती है किसके लिए ना, पर्यावरण दूषित के लिए। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट को सुरक्षा करने के लिए वी मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबल एक्शन। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को रेस्पॉन्सिबल काम करना है, हमको जरूरी स्टेप लेना है, हम सभी इंसानों को। वी शुड
प्लांट मोर, हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ना, हमें अधिक से अधिक पेड़ों की लगाना, पेड़ों की प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। उसी के साथ साथ रिड्यूस द यूज ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक की इस्तेमाल कम करना चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए। एंड रिड्यूस द एंड यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और पर्यावरण के साथ जो ऐसे सामानों का इस्तेमाल करना है जो इको फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना रखें, जो पर्यावरण में खुद से ही डिकम्पोज हो जाएं। रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल्स इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए, पुनर्इस्तेमाल करना चाहिए उन तमाम चीजों को जो आप कर सकते हो, दोबारा इस्तेमाल में आप ला सकते हो, तमाम वो चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पर्यावरण बचे। गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या न सरकारें और जो संस्थानें हैं, अलग अलग एनजीओ वगैरह जो संस्थानें हैं, कम्युनिटीज हैं, जो लोग खुद से किसी गांव मोहल्ला के सारे जो समाज के जो लोग हैं वो सब मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर हम जागरूकता पैदा कर सके और पर्यावरण जो दूषित हो रही है उसको हम लोग कम कर सके। इफ वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट टुडे, अगर धरती को, पर्यावरण को आज अगर हम लोग बचाते हैं किससे, पॉल्यूशन से, वी कैन इंश्योर अ हेल्दी, सेफ एंड ब्यूटीफुल प्लानेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो हम आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और खूबसूरत प्लानेट गिफ्ट करके देंगे आने वाले पीढ़ी के लिए। चलिए अभी हम लोग करते हैं एमसीक्यू, इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस किए हुए सारा एमसीक्यू है। आपका पहला एमसीक्यू, पहला सवाल, व्हाट डज द एनवायरनमेंट इंक्लूड, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है, ओनली वाटर, ओनली एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ओनली ट्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी शामिल है। चलिए अगला सवाल, What is one major cause of environmental pollution? Environment pollution का सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए, प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाना, फैक्ट्रीज, स्मोक एंड व्हीकल गैसेस, गाड़ियों से निकलने वाली धुआं या फिर फैक्ट्रियों की धुआं, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी पीना, या फिर स्टडिंग इन स्कूल में पढ़ना। ये सारा वातावरण, वायुमंडल, हमारे जो वायुमंडल हो रहे, इन्वायरमेंट हो रहे, ये दूषित होना सबसे बड़ा कारण क्या है ना, फैक्ट्रीज की काली धुएं और गैसेस, गाड़ियों से जो निकलती है, पर्यावरण हमारी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कटिंग डाउन ट्री, पेड़ काटने के बाद क्या होती है, अगर लगातार हम लोग पेड़ काटते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा बताइए, मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, या फिर ऑप्शन बी क्लीनर व्यू रिवर्स, नदियों को हम लोग साफ हो जाएगा ज्यादा पेड़ काटने से, या फिर लॉस ऑफ द एनिमल हैबिटेट्स, जानवर उस पेड़ में आश्रय बना कर रहते हैं वो अपना घर को खो देंगे, या फिर मोर रेनफॉल, अधिक से अधिक बरसात होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, लॉस ऑफ एनिमल हैबिटेट्स। चलिए अगला सवाल, व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण से बचाने के हम लोग कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। यूज मोर प्लास्टिक, अधिक से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल किए। वेस्ट वाटर, पानी की मात्रा, जो जितना पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बर्बाद किए हुए। उसके बाद ऑप्शन सी, प्लांट मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, या फिर इंक्रीज द पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ा करके। तो सही जवाब क्या होगा ना, प्लांट मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को हम लोग बचा सकते हैं। चलिए अगला सवाल, वाई शुड वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें पर्यावरण को क्यों बचाना चाहिए, मजे के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए, टू वेस्ट रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है उसकी बर्बादी के लिए, या फिर टू मेक पॉल्यूशन, या फिर दूषण के लिए। तो सही जवाब आप सभी को पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है इसको बचाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा ये जो अर्थ है ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए, तो गिफ्ट टू, है ना, किसको गिफ्ट देना है,
ना आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट देना है, नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट देना है। हमको अर्थ को किसको छोड़ के जाना है, ना आने वाली पीढ़ी के लिए। हम ही लोग इसको बर्बाद कर देंगे तो धरती रहेगी? चलिए नहीं रहेगी। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं। आगे की सवाल की ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग आगे की सवाल की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा, एक्चुअली यहाँ पर 5 होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये वाला आपको 5 लीजिए, ये 6 मत पकड़िए, इसको 5 पकड़िएगा। चलिए आपके सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर पैसेज। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए सोशल मीडिया, किसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं? सोशल मीडिया ना। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। आज के दिन में सोशल मीडिया क्या है ना, बहुत ही हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत ही जरूरी संसाधन हो चुकी है। प्लेटफॉर्म लाइक द फेसबुक, इंस्टाग्राम and Twitter allow people to share photos, videos and thoughts instantly। ये क्या करते हैं? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का अभी का नाम है एक्स, ये लोगों को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि अपना फोटो, अपना वीडियो और अपना जो थॉट्स है, किसी चीज के बारे में क्या वो सोच रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी और लोगों के बीच में वो पहुंचा सकें। स्टूडेंट्स यूज सोशल मीडिया टू लर्न न्यू स्किल्स, वॉच एजुकेशनल वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड विद द क्लासमेट। आज के समय में जो बच्चे हैं वो बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं नए तकनीक को सीखने के लिए, अपने जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं? एजुकेशनल वीडियो देखते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। एंड स्टे कनेक्टेड विद द क्लासमेट, और अपने सारे दोस्तों के साथ वो जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। किसी दोस्त से बात करना है तो हम लोग आज क्या करते हैं? दूर के दोस्त जो आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, वो इंसान किसी और शहर में रहता है या फिर किसी और गांव में रहता है, उससे आप कैसे बात कर सकते हो? ना सोशल मीडिया के साथ। प्रोफेशनल यूज इट टू प्रमोट देयर वर्क एंड बिल्ड नेटवर्क्स। जो व्यवसाय, जो कार्य क्षेत्र के रूप में इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना काम को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे नेटवर्क, बॉस के पास या फिर कस्टमर के साथ अच्छे मेल जुलाव वो रख सकते हैं। हाउएवर सोशल मीडिया ऑल्सो हैज द नेगेटिव इफेक्ट, मगर सोशल मीडिया में इसका नेगेटिव इफेक्ट है, इसका नकारात्मक शक्तियां सोशल मीडिया में आपको दिख जाएगी। सोशल मीडिया की गलत इस्तेमाल आज के समय में हम लोग सभी जानते हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन रिड्यूस रियल लाइफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्ट मेंटल हेल्थ। अगर आज के दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन है, संवाद करने की जो कला भगवान ने हम सभी के अंदर जो वो दी है उसको हम लोग खो देंगे। एंड इफेक्ट द मेंटल हेल्थ, और हमारी जो दिमाग है उसमें असर डालेगी। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू लाइक्स, कमेंट्स एंड ऑनलाइन वैलिडेशन। बहुत सारे लोग में नशा होती है, जैसे दारू की, सिगरेट की नशा, बहुत सारे लोगों का नशा हो जाता है लाइक का, कमेंट का, वैलिडेशन का। तो लोग उसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि वो फेमस हो। फेमस होने का जो नशा है ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। फेक न्यूज स्प्रेड इजीली एंड साइबर बुलिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्या होती है ना, फेक न्यूज, गलत खबरें जल्दी प्रचारित हो जाती है। और साइबर बुलिंग, लोगों को बुली करना मतलब किसी की टांग खिंचाए। हम लोग बोलते हैं ना कि उसको टांग खिंचाई कर रहा है, तो वो साइबर तरीके से हो रही है, ये बढ़ गई है। Therefore it is important to use सोशल मीडिया केयरफुली। इसलिए जरूरी होती है कि सोशल मीडिया को हम लोग बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें, ध्यान में रख करके इसका इस्तेमाल करें। इट शुड बी यूज एज अ टूल फॉर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। इसका इस्तेमाल होना चाहिए किस और ना, सीखने के लिए, जानने के लिए,
एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने के लिए और कुछ हट के कुछ नया करने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, नॉट फॉर वेस्टिंग टाइम और हर्टिंग अदर्स। ना कि इसका इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि आप समय बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया में या फिर किसी और को दुख पहुंचा रहे हो। यूजिंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल रेस्पॉन्सिबली कैन हेल्प पीपल ग्रो, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे। आप जब सोशल मीडिया को बढ़िया तरीके से जब आप इसको इस्तेमाल करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आप लोगों की मदद करते हो, लोगों के साथ जुड़ते हो और इस दुनिया को एक बेहतरीन दिशा की ओर आप इस दुनिया को लेके जाते हैं। चलिए पहला सवाल इस पैसेज का हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है? टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा, टू डिस्कस द बेनिफिट्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल मीडिया। तीसरा, टू प्रोमोट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। या फिर चौथा, ना टू प्रोमोट, टू कंपेयर डिफरेंट एप्स, अलग अलग ऐप का प्रचार करना। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, टू डिस्कस द बेनिफिट्स। सोशल मीडिया का जो बेनिफिट्स है, किसका? सोशल मीडिया का। ना सोशल मीडिया का जो बेनिफिट है, ये तमाम सोशल मीडिया के बेनिफिट को हमको जानना है, हम लोग जान रहे हैं और इससे क्या समस्या पैदा होती है, इस चीज के ऊपर हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इस पैसेज पर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर, ना एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया में कॉजेस। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होती है? बेटर मेमोरी, याददाश्त, हमारी जो याददाश्त है वो अच्छी हो जाती है। इंक्रीज ऑफ फोकस, ना हमारी जो फोकस एक जगह स्थिर हो जाती है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, घबराहट और तनाव बढ़ती है। या फिर हायर मार्क्स, आपको अधिक मार्क्स सोशल मीडिया के माध्यम से आएगी एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, घबराहट बढ़ जाती है, तनाव और घबराहट दोनों बढ़ती है। विच इशू इज फेस्ड मेनली बाय द टीनेजर्स। जो युवा हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो आपका 11 से लगभग 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ये 11 से जो 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो आज के दिन में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए ये कौन सा प्रॉब्लम का समस्या का सामना करते हैं? कौन सा समस्या का ये सामना करते हैं? ना साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, टाइम मैनेजमेंट या फिर ग्लोबल अवेयरनेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ना साइबर बुलिंग, लोगों को परेशान करना, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को क्या करना? ना बुली करना, परेशान करना, साइबर बुलिंग। ये बच्चे हमारे 11 से 19 साल के बच्चे सबसे अधिक इससे इंपैक्ट होते हैं। चलिए अगला सवाल, सोशल मीडिया कैन बी यूजफुल फॉर। ना सोशल मीडिया किस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से? शेयरिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, ना सीखने के लिए जो विषय है उसको शेयर करके दूसरे व्यक्ति के साथ, स्प्रेडिंग फेक न्यूज, गलत खबरें लोगों को बताकर, या फिर वेस्टिंग टाइम, समय की बर्बादी करके, या फिर अवॉइडिंग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ना ऑप्शन ए, शेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो पढ़ाई वाला जो चीज है उसको अपने दोस्तों के साथ जब आप शेयर कर रहे हो, आप पढ़ाई वाला चीज सोशल मीडिया के साथ आप पढ़ाई वाला चीज को जब शेयर कर रहे हो, आप अपना फोन से क्या कर रहे हो? आपका मटेरियल आपके पास, स्टडी मटेरियल आपके दोस्त के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों को अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल, द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया डिपेंड्स ऑन। सोशल मीडिया के संपूर्ण रूप से इंपैक्ट किसके ऊपर यह निर्भर करती है? नंबर ऑफ द फॉलोअर्स, रेस्पॉन्सिबल यूजेस, इंटरनेट स्पीड या फिर एज ग्रुप। ना सोशल मीडिया का इंपैक्ट, प्रभाव किसके ऊपर निर्भर करता है? ना रेस्पॉन्सिबल यूजेस, इसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, दायित्व लेकर के इसका इस्तेमाल करना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, है ना? एक क्वेश्चन ने डिलीट था तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा 6 होगा। चलिए ये आपका पैसेज आ गया। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पैसेज को
ना रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को बढ़िया तरीके से आप पढ़िए और आने वाले सारे सवाल को जवाब दीजिए। देखिए, पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। आज की दुनिया में पॉल्यूशन, दूषण सबसे बड़ा खतरा हो चुकी है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सीवियरली डैमेज द एनवायरनमेंट। क्या हो रही है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या, एक बढ़ती हुई जनसंख्या है, दूसरा ना बढ़ती हुई जो कारखानाएं हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। तीसरा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो केयरलेस हो चुकी है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान का जो कार्य क्षेत्र है वो उसमें कोई लगाम देने वाला नहीं है। इंसान अपना मन मर्जी के काम कर रहा है। इंसान अपना मन मर्जी के काम कर रहा है। अगर उसको सड़क बनाना है तो वो सड़क बना लेगा, जितना पेड़ों को कटाई होने चाहिए वो पेड़ों को काट देगा। अपना मन मर्जी, इंसान अपना मन मर्जी कामों के चलते पर्यावरण को दूषित कर रहा है। हैव सीवियरली डैमेज द एनवायरनमेंट, इससे क्या हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड मेनली बाय द व्हीकल एमिशंस, तो वायु प्रदूषण किससे हो रही है ना, वायु प्रदूषण होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है गाड़ियों की धुआं। गाड़ियों से निकलने वाली जो धुएं हैं उससे फैक्ट्रीज के धुएं, फैक्ट्रीज के कारखानाओं के धुएं, और बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक एंड द वेस्ट मटेरियल्स। क्या कर रहे हैं हम लोग ना, प्लास्टिक को जला रहे हैं। देखिएगा, जब प्लास्टिक को आप लोग जलाइएगा तो एक तेज गंध आती है ना, वो वाला गंध पर्यावरण, वो हवा को दूषित करती है। और उसी के साथ साथ जो कूड़ा कचरा है इसको जब हम लोग जलाते हैं, एज अ रिजल्ट मिलियन ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड एलर्जीज। इसके साथ क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे लोग, लाखों लोग किस चीज से सफर कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हैं, श्वास की जो समस्या से ये भूग रहे हैं और एलर्जीज उनकी हो रही है। वाटर पॉल्यूशन इज अनदर मेजर कंसर्न, पानी दूषित, ठीक है, जल दूषण ना, जल दूषण और सबसे बड़ा कारण है। एक और समस्या है, एक हवा, दूसरा वाटर और तीसरा सॉइल, ये तीनों दूषित हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों दूषित हो रही है। हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, सीवेज वेस्ट एंड प्लास्टिक डंपिंग डिस्ट्रॉय एक्वाटिक लाइफ एंड वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फैक्ट्रीज की गंदगियां, उसी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं ना, खेतों में हम लोग एग्रीकल्चर केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेतों पर केमिकल रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे सारे जो आपका पर्यावरण है, पानी वाला जो पर्यावरण है वो दूषित हो रही है। प्लास्टिक को भी हम लोग कहां पर फेंक रहे हैं ना, प्लास्टिक को भी हम लोग समुद्र में फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं। तो इनसे पानी में रहने वाले, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए हानिकारक स्थिति हम लोग पैदा कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ उस पानी को, पीने वाला पानी को हम लोग डैमेज कर दे रहे हैं। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू द फूड सिक्योरिटी इन मेनी रीजन्स। क्या हो रही है, अब मिट्टी को भी हम लोग पॉल्यूट कर दे रहे हैं। कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं ना, खेतों पर अधिक से अधिक हम लोग जब केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो जो खेत खलियान है वो अपना उर्वरा जो शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति को हम लोग खो दे रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार खेतों को रेस्ट ना दिए हुए उससे लगातार हम लोग उस खेत से फसल ले रहे हैं। एक ही फसल को बार बार खेतों से जब ले रहे हैं लंबे वक्त तक, खेतों को जब रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो खेत बंजर हो रही है, खेतों की कटाई भी हो रही है, खेतों की मिट्टी की भी कटाई हो रही है। इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन हो रही है, और सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा ना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होगा, और साथ ही साथ इसी के साथ क्या बढ़ती जाएगी ना, फूड की जो शॉर्टेज आपको बढ़ेगी,
उसके साथ आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस बाय द लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण। ना ध्वनि प्रदूषण कैसा होता है, ना ज्यादा से ज्यादा बड़े तेज गति से माइक वगैरह बजा करके ध्वनि प्रदूषण को हम लोग कर रहे हैं, जिससे आप ट्रैफिक में जाइए, रोड पे जाइएगा, तब गाड़ी तो अपना हॉर्न बजाते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन काम, बिल्डिंग बनाने का जो काम हो रहा है, या फिर ये सारी चीज क्या हो रही है ना, आपकी जो मानसिक शांति है, इस मानसिक शांति को ये भंग करती है और आपके अंदर तनाव की मात्रा को बढ़ा देती है नॉइज पोल्यूशन से। टू कंट्रोल द पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट एनफोर्स स्ट्रिक्ट लॉज, इंडस्ट्रीज शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली methods and citizens must avoid using plastic and conserve natural resources। क्या करना चाहिए न, सरकार को, गवर्नमेंट को, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए और जो लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं उनको दंड देना चाहिए। साथ ही साथ जो कारखानाएं हैं वो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठा पाए, इसी तरह से आप फैक्ट्री को चलाइए। और जो सिटीजन है उनको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। उन तमाम मेथड्स को इस्तेमाल करना कम कर देना चाहिए जिससे पर्यावरण दूषित होती है। साथ साथ नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए, बेहतर तरीके से उसको सुरक्षित रूप से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हम सभी को। बिना पेड़ से जिंदगी नहीं है। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन ऑल्सो मेक इंप्रूव एयर क्वालिटी। जब आप अधिक से अधिक पेड़ को लगाइएगा, वो पेड़ क्या करेगी ना, एयर की क्वालिटी की, वायु की क्वालिटी को वो इंक्रीज करेगी। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को वो सुरक्षा पहुंचाएगी। और साथ ही साथ इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथोरिटीज, ये सारा काम केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल का नहीं है, यह हम सभी इंसानों का कर्तव्य है कि आप पर्यावरण को बचाएं। इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ, अगर आज अभी हम लोग काम नहीं करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन विल फेस डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, यानी आने वाली पीढ़ी आएगी ना हमारा, वो बहुत बड़ा समस्या का वो सम्मुखीन होंगे। चलिए यहां पर सवाल, पहला सवाल आपका, द पैसेज मेनली फोकस्ड ऑन, ये जो पैसेज है किस और फोकस किया हुआ है, ये पैसेज किस और का फोकस किया हुआ है बताइए। कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ द पॉल्यूशन, बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री, या फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। क्या होगा ना, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशंस, पॉल्यूशन का कारण और इसका प्रभाव, दूषण का कारण और इसका प्रभाव। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, एयर पॉल्यूशन किससे होती है ना, एयर पॉल्यूशन आपका व्हीकल एमिशंस, जो गाड़ियों से निकलने वाली जो धुएं होती है, इससे। अगला सवाल, वाटर पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज, वाटर पॉल्यूशन किस चीज को डिस्ट्रॉय करती है, पानी का जो दूषण होती है ना, पानी जब दूषित होती है तो किस चीज को वो डिस्ट्रॉय करती है ना, एक्वाटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जो जीवन, जलीय जीवन को। नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट्स, नॉइज पॉल्यूशन किसको प्रभावित करते हैं ना, नॉइज पॉल्यूशन आपका मेंटल पीस, दिमाग की शांति की। ए मेजर सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मेजर सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है कि आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, क्या बताइए। बर्निंग मोर वेस्ट, अधिक से अधिक कूड़ा को जला करके, यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करके, एनफोर्सिंग द स्ट्रिक्ट लॉ, बढ़िया नियम कानून को लागू करके, या फिर इंक्रीजिंग द फैक्ट्रीज का बहुत ही तेज गति से फैक्ट्री को लगा करके। इसका सही जवाब क्या होगा ना, एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉज, कठोर रूप से कानून को बना करके। चलिए आज के इस वीडियो में यही तक। अगर आपको नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।